दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की। राहु जो अभी एरीज में आने वाले हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ स्टूडियो पे। और वो इंट्रो थोड़ा सा अजीबो गरीब सा था, क्योंकि राहु का जो एक जनरल परसेप्शन है, मैंने सोचा इंट्रो ऐसा ही बनाते हैं ज़रा। क्योंकि बहुत दिनों से लोग मेरे को बोल रहे थे, सर राहु एरीज में आ रहा है, अभी अप्रैल महीने में आ जाएगा 13-14 को, धीरे धीरे उसका फंक्शन भी आने लगेगा मई जून तक। तो उसका क्या असर रहेगा ये बनाओ, राहु तो ऐसा है, राहु तो वैसा है। तो मैंने उन्हीं के बात सुनकर एक छोटा सा इंटरव्यू बनाया, बिल्कुल डरावना सा, बिल्कुल भूत प्रेत, क्योंकि राहु के साथ इसी का कारकत्व सारा भूत प्रेत का सब होता है, लोगों को समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने छोटा सा मतलब इंट्रो बनाया। एनीवे, सो अभी मैं स्टूडियो में हूँ बाकायदा, और अभी बात करूंगा। ऑब्वियसली वीडियो को आप देख के समझ ही गए होंगे, ये वीडियो में बात करूंगा राहु के ऊपर। राहु एंड एरीज, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। मैंने सैटर्न के बारे में बताया है पिछले वीडियो में, जुपिटर के बारे में आगे जाकर बताऊंगा, क्योंकि जुपिटर इज अ गुडी गुडी प्लैनेट। तो जुपिटर का ट्रांजिट जनरली अच्छा है, तो वो लास्ट के लिए रख रहा हूँ, केतु और जुपिटर को। केतु के बारे में भी मैंने बता दिया है, तो जुपिटर का लास्ट के लिए रख रहा हूँ। तो सैटर्न के बारे में पिछली बार बताया था मैंने, और ये वीडियो राहु के ऊपर है। राहु इज अ ट्रबलसम। ऑल राइट, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि राहु ट्रबलसम क्यों है। राहु के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं लोग। आप यूट्यूब में जाओगे, आप इंटरनेट पे जाओगे, तो भी आप राहु के बारे में बहुत कुछ जान लोगे। तो मैं उस सब चीज़ों पे नहीं जा रहा, मैं एक बेसिक कीवर्ड्स दे रहा हूँ। राहु इज ऑल अबाउट, एंड राहु इज एक्सपेंशन। दोस्तों, राहु है अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन। जब वो फायर साइन में होता है या फायर प्लैनेट्स में होता है तो न्यूक्लियर बन जाता है, बिकॉज अनकंट्रोल्ड है। एनीथिंग दैट इज अनकंट्रोल्ड इज राहु। अब सवाल यह है कि चंद्रमा के साथ जब राहु कॉन्फ्लिक्ट करता है या राहु आता है, कंजंक्ट करता है, तो इतना दिक्कत क्यों आता है। सो बेसिकली राहु जो है वो एक्सपेंशन है, अनकंट्रोल। तो चंद्रमा के साथ होता क्या है, चंद्रमा इज व्हाट इज चंद्रमा? चंद्रमा इज अवर माइंड, अवर मन। ऑल राइट। अब स्पेशली आज के टाइम पे चंद्रमा जो है वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि राहु इसके ऊपर हावी हो जाता है, बिकॉज राहु इज अगेन डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल करता क्या है राहु एग्जैक्टली वो उसका मोडस ऑपरेंडी वेरी सिंपल है। अगर आप समझो तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने लाइफ के ट्रबल्स को देखने के लिए। एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, राहु उतना ही पावरफुल है। द एंड ऑफ द स्टोरी। आपके एक्सपेक्टेशंस यानी आपका मन इस वक्त जो कहानियां बना रहा है, और एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, अगर वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वो राहु है। छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा राई का पहाड़ बना देना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बड़ा एक्सपैंड कर, मैग्नीफाई हो जाना। अगर ट्रबल है तो मैग्नीफाई, खुशी है तो मैग्नीफाई, बिल्कुल चिल्लाना विल्लाना। उसीलिए राहु जब मरकरी या चंद्रमा के साथ बहुत ज़बरदस्त एफ्लिक्टेड हो जाता है तो ये क्रेजीनेस भी देता है, लोगों को पागल भी कर देता है, कि उसको समझ में नहीं आता रियलिटी कहाँ एंड हो रही है और फैंटेसी कहाँ पर बिगनिंग हो रही है। इसके बीच में कंफ्यूजन है राहु। सो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके लिए ट्रबल्स आएंगे आपके लाइफ में, क्योंकि आप एग्जैक्टली होम इन नहीं कर पाओगे, कि एग्जैक्टली डेटा नहीं होगा आपके पास, फिक्स डेटा, साइंटिफिक डेटा की प्रॉब्लम कहाँ है पिन पॉइंट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए राहु को धुआं भी कहा गया है, बिकॉज कंफ्यूजन करता है। कंफ्यूजन का मतलब क्या है? अगर मेरे लाइफ में या आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, जरा ध्यान से सोचिएगा, तो वो है डिस्ट्रैक्शन एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड ऑब्वियसली लैक ऑफ आवर सेट गोल्स। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन, जो हमने जो अपने कहानियां बनाई है और जो हो रहा है, उसके बीच में डिफरेंस। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अभी इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करके मैं आपको गारंटी देता हूं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद बहुत कुछ अजीबोगरीब सा मिलेगा। आप सिर्फ 5 मिनट घड़ी देखकर चुपचाप बैठ जाइए। ना आपको बात करना है, ना अपना मोबाइल फोन छेड़ना है, ना आपका लैपटॉप छेड़ना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाइएगा। आप अपने मन के और अपने राहु को प्ले करते हुए देखेंगे कितना जबरदस्त डिस्ट्रैक्टिव है। उसीलिए आज के डेट में राहु को किंग माना गया है। इट इज नॉट बिकॉज राहु जो किंग है इसलिए नहीं क्योंकि राहु बहुत पावरफुल है। राहु किंग इसलिए है क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट जो उसका जो माइंड है यानी मन है, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ही राहु का प्ले बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट राहु इज। देयर आर लॉट ऑफ अदर कारकत्व एंड ऑल दैट। सो अभी आप एक काम करते हैं, राहु जो एरीज में है उसको सीधा हम चार्ट पे जाके देखते हैं। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन राहु। सो दोस्तों, मैं अभी चार्ट पे आ गया हूं, और ये बेसिकली कालपुरुष की कुंडली है इस वक्त की, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। कालपुरुष की कुंडली है समझाने के लिए। सो लग्न कुंडली। अब बाकी प्लैनेट्स मत देखिए, जो मैं रेड मार्क करूंगा वही देखना है आपको। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पर राहु बैठेंगे करीबन 14-15 अप्रैल को। ओके, राहु ऑब्वियसली यहां से मतलब टॉरस पे है अभी, टॉरस से चले जाएंगे एरीज पे। ओके, सामने बैठ जाएंगे हमारे केतु। ओके,
और सबसे बड़ी बात है हमारे 11th में, मतलब एक्वारियस में बैठ जाएंगे सैटर्न। नाउ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ राहु इन फर्स्ट, ओके, राहु इन फर्स्ट। देखिए कालपुरुष की कुंडली में राहु अगर फर्स्ट में बैठता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देता है और बहुत सारे माइंड में इश्यूज लाता है। ओके, माइंड में क्या इश्यूज लाता है? जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंशन लाता है, एम्बिशन बहुत ज्यादा लाता है, ईगो को बहुत ज्यादा कर देता है। ओके, और माइंड थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है और ढीठ हो जाता है, जिसको कहते हैं बिल्कुल स्टबर्न भी हो जाता है। क्यों स्टबर्न होता है दोस्तों? वेरी सिंपल, एरीज इज अ साइन ऑफ मार्स एज वेल एज सन। सो ये दोनों चीज जो है आपकी ईगो, आपके स्टबर्ननेस को कारकत्व रखता है, तो यहां पर इसको इंक्रीज बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो इसलिए राहु का फर्स्ट में आना ढीठ बना देता है और ढीठ बनाएगा ही। स्पेशली अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो राहु जैसे ही ट्रांजिट करेगा, बहुत सारी चीजें जो अब कंसिडरेट हो रही हैं शायद, जैसे वॉर को ही आप समझ लीजिए एग्जांपल। अभी अगर वो टेबल पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, तो जैसे ही एरीज में आएगा वो सारी चीजें ईगो पे ले लिया जाएगा और पूरा ईगो के वजह से बहुत कुछ लफड़ा हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आते हैं राहु का एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो यस, राहु एक्टिवेट हो रहा है कहां से? सैटर्न से। सैटर्न की तीसरी दृष्टि राहु, तो यहां पर राहु जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलराइट, और अगर हम देखें तो यहां पर अब आपके चार्ट पे जाके देखना है कि राहु जो है किस हाउस में है आपका, यानी जो आपका टॉरस है वो कौन से हाउस में है, राइट? फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में। और राहु जहां बैठ रहा है वहां कौन सा प्लैनेट आपका ऑलरेडी नेटल चार्ट पे है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये नेटल जो भी प्लैनेट आपका राहु के साथ कंजंक्ट करेगा वो चीजें एक्टिवेट कर देगा। अब राहु जो है सबसे बड़ी बात तो लियो को देखेगा। लियो क्या है? गवर्नमेंट। तो यहां पर सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, एक वॉर लाइक सिचुएशन गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला है। लियो इज नथिंग बट द सन्स मूल त्रिकोण साइन, यस, सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का जोडियक है। और अगर हम देखें तो राहु एक और चीज लाएगा। राहु जो है वो 9th को देखेगा, यानी सैजिटेरियस को देखेगा। ऑलराइट, ये जो है सैजिटेरियस साइन एक तो जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है। सबसे पहले बात तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी यहां पर हेल्थ के लेके बहुत सारे इश्यूज आएंगे। और 9 जो है एक जिसको कहते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है, बहुत स्पिरिचुअल हाउस है 9। तो यहां पर और कई मायनों में 9th हाउस जो आपके पास्ट लाइफ को दर्शाता है, तो पास्ट लाइफ छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअल है। यानी राहु जो है अब रेडिकलाइजेशन देगा, रेडिकल यानी जिसको कहते हैं कट्टरपंथी, कट्टरपंथी देगा, ठीक है। और क्योंकि 7th में है तो यहां पर केतु 7th में है, यानी केतु बिजनेस। तो आपको पता ही है दोस्तों कि केतु जहां बैठता है वहां पर उसको दबा देता है, वहां पर रोक लगा देता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, काउंटर नहीं करता, काटता नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां पर बिजनेस भी हम सीवियरली अफेक्टेड होकर देख रहे हैं। और 7th हमारे वाइफ काफी है। तो दोस्तों अगर आपके वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो रहा है या घर पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। केतु ऑपरेशन जरूर कराता है, सो बी वेरी केयरफुल इन योर वाइफ्स हेल्थ। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड कि राहु अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट निकला क्या? रिजल्ट यही निकला कि ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। ओके, बोथ फॉर द गवर्नमेंट, बोथ फॉर द ईगो, बोथ फॉर द मार्स, क्योंकि मार्स के नक्षत्र में, मार्स के जोडियाक में है, एरीज में है, इसलिए मार्स और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो एक विस्फोटक सा सिचुएशन हो जाता है। ओके, नाउ एरीज जो है वो 3 नक्षत्रों से बनता है, केतु, वीनस एंड सन। ऑलराइट, और इसका जो मेन जो बीच का नक्षत्र है वीनस, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव एरीज में होता है। ओके, वीनस, व्हाट इज वीनस? वीनस इज मनी, and Venus is also the feminine side, and Venus is branding, Venus is aesthetics। और यहां पर जब राहु बैठते हैं तो इस वीनस के कारकत्व बहुत जबरदस्त कर देते हैं। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि एक टाइप का ओवर एम्बिशन बिकॉज ऑफ मनी के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, पैसों को लेकर, यानी हो सकता है रिसोर्स क्रंच को लेकर। और दूसरी चीज एक चीज जरूर होगी कि यहां पर फीमेल्स के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम ये साल हम देखने को मिलेगा, फीमेल एट्रोसिटीज के ऊपर। सो ये अच्छा ट्रांजिट नहीं है, सो बी वेरी केयरफुल। करना क्या है? सीधी सी बात है, राहु का आप जरूर रेमेडियल मेजर्स करिए। सबसे बेस्ट रेमेडियल मेजर्स जो मैं जानता हूं राहु के लिए वो है सूखे नारियल का दान, अगर एक टाइप ऑफ राहु है आपके चार्ट पे, और या तो फिर आप कच्चे नारियल, जो कच्चा नारियल होता है पानी वाला, उसका भी दान कर सकते हैं अमावस्या पे, क्योंकि कल अमावस्या है और परसों भी है, ये 2 दिन लग रहा है, तो 2 दिन आप राहु का दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो बी वेरी केयरफुल एज सुन एज द राहु ट्रांजिट्स। राहु ऑल्सो डिनोट्स डेथ। जब भी ट्रांजिट करता है बहुत सारे डेथ अपने साथ लेके आता है। सो आई होप इस वीडियो को आप नेगेटिवली नहीं लोगे।
एज अ प्रिकॉशन लोगे, एज अ कॉशन लोगे एंड एज अ वार्निंग लोगे। मेरे लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए है। राहु का एरीज में इज नॉट गुड, स्पेशली सैटर्न एक्टिवेशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव एंड जय रावण। बाय बाय, कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओ यस, वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, इससे पहले कि राहु ट्रांजिट करे फटाक से दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत सारे वीडियोस आएंगे और बनाता रहूंगा, क्योंकि इतना 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट है, धीरे 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 करके। और यस, मैं एक सैटर्न पे एक वेबिनार लेने जा रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार। फेसबुक पे उसका सारा डिटेल आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन माय फेसबुक, उसका फेसबुक का लिंक मैं दे दे रहा हूं इस डिस्क्रिप्शन में, तो उसको अटेंड कर लीजिएगा। सैटर्न का वेबिनार है। आपके चार्ट में सैटर्न कहाँ बैठा है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सारे के सारे 12 राशियों का भी एक एक करके 3-3, 4-4 करके हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, सैटर्न कहाँ बैठा है और कैसा इफेक्ट डालने वाला है सैटर्न हमारे काम का। और सैटर्न मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 2 साल में हमारे जो करियर है, हमारा जो काम है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो सैटर्न इज गोइंग टू चाबी लगाएगा, इग्नाइट करेगा, इग्निशन देगा। सो स्टे ट्यून एंड बी देयर इन द वेबिनार। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।